जय भारती। नमस्कार। वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 19। तो आज हम 5 नए शब्द लेंगे। ये शब्द हैं क्षमा, मैत्री, अनुकंपा, शांति और धृति। सबसे पहले क्षमा। तो क्षमा शब्द के लिए जो क्षमा है, उसके लिए जो भागवत गीता के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में है, भगवान कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च। तो यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि जो जैसे निश्चय करने की शक्ति है, या ज्ञान है, या क्षमा है, सत्य है, इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है, आदि ये जो नाना प्रकार के भाव हैं, सब मुझसे ही होते हैं, उसमें कहने का। तो यहाँ क्षमा शब्द का आया है। तो क्षमा का जो अर्थ है कि क्षमा दूसरे को के दोष को समझकर उसको क्षमा कर देना है। इसका ये मतलब है कि आप में बदला लेने की पूर्ण सामर्थ्यता है। आपके प्रति किसी ने कुछ किया और आप में बदला लेने की पूर्ण सामर्थ्यता है, और फिर आपने उसे जाने दिया, उसे क्षमा कर दिया, तो ये क्षमा है। क्षमा वो कायरता नहीं है कि मान लीजिए सामने वाला हमसे काफ़ी सबल है, मजबूत है, और हम चूँकि लड़ नहीं सकते तो हम कहते हैं कि हमने क्षमा कर दिया। वो है नहीं, मतलब उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसे पराजित करने की स्थिति में हो, और फिर भी जाने देता है, तो उसे क्षमा कह सकते हैं। तो अब समझिए, अब यहाँ क्षमा का मतलब क्या हो गया कि भले मेरे में वो शक्ति है या नहीं है, मैं मतलब इसकी जो महत्व है वो बहुत घट गई ना, क्योंकि भागवत गीता में इसको बहुत ऊंचे स्तर पे रखा गया है कि आप सबल हैं और फिर भी उसे क्षमा कर रहे हैं। दूसरा शब्द लेते हैं मैत्री। तो मैत्री के लिए भगवान जो है वो 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख शमी। इसका मतलब कह रहे हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और दयालु है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुख में सम है और क्षमावान है, ऐसे भक्त मुझको प्रिय है। कहने का ये अर्थ है। तो जो मैत्री है वहाँ है कि सबके प्रति मित्र भाव। यहाँ केवल व्यक्तिगत मित्रता नहीं, जो पारस्परिक मित्रता होती है वो नहीं, संभाव से उत्पन्न सद्भाव का ही नाम यहाँ पे मैत्री कहा गया है। तो मतलब आप इसको करुणा और मैत्री जो है वो स्वाभाविक आपस में बड़े मिलते जुलते शब्द हैं। और आज का मैत्री जो है वो, उसका जो आज की विकृति है वो है सिर्फ सामाजिक जान पहचान या संपर्क, या जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं आप। जबकि भागवत गीता में ये सर्वभूतों के प्रति जो सद्भाव है उसके विषय में कहा गया है।
तो तीसरा शब्द लेते हैं अनुकंपा। तो अनुकंपा जो शब्द है वो भागवत गीता के पहले अध्याय में जो अर्जुन के मन में जो उसका जो हृदय जो था, मतलब सामने अपने गुरुजनों को और पितामह को देख के जो मन में उसका भाव आया था, वो वही उसको मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह का अनुकंपा था, जिसमें आप दया और करुणा का जो मिश्रित भाव आता है। मतलब कोई एक परिस्थिति में जब आपका हृदय दुर्बल हो जाता है, यहाँ पर दया ही नहीं है, आपका एक करुणा है, एक मित्रवत भी है, सहानुभूति है कि मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूं। परंतु आज की विकृति इसमें यह है कि अनुकंपा का जो मतलब है ये पूर्ण भावुकता है, या कई बार ईश्वर की अनुकंपा है। मतलब कई बार ये हुआ कि हम पर उनकी मतलब वो हम पे प्रसन्न है। तो यह जो है शब्द जो है ऐसे बदलते हैं। चौथा जो शब्द है वह है शांति। तो शांति शब्द है वह है जिसको कह सकते हैं सहनशीलता, जो धैर्यपूर्वक सहनशीलता। और यह भागवत गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में है, अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। उसमें 20 जो गुण है, जिस गुण को मतलब ईश्वर कहते हैं कि यही ज्ञान है, जो 20 गुण है वो ज्ञान है। तो उसमें ये जैसे अमानित्वम शब्द आया है, अदम्भित्वम आया है, जहाँ दम्भ नहीं होना, वहीं शांति आया है, इसका मतलब है क्षमा। तो पहले वाला जो हम लोग जो क्षमा जो था, वहाँ था कि आप सबल होते हुए भी आप उस पर ये नहीं कर सकते, आप उसको क्षमा करेंगे। पर यहाँ पर ये जो शांति है, इसमें ऐसा है कि अपने अपराध करने वाले के लिए किसी भी प्रकार का दंड का भाव मन में न रखना, उससे बदला लेने या अपराध के बदले उसे इस लोक या परलोक मतलब अगले जन्म में दंड मिले, ऐसी इच्छा न रखना। मतलब आपको शारीरिक तरह से ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे भी जो है वो क्षमा भाव होना है। तो इसको शांति कहा गया है। ये बहुत बड़ी चीज है। और ये जो अब इसकी जो विकृति हो गई है, इसकी विकृति है कि कमजोरी, जबकि ये आत्मिक दृढ़ता का उच्चतम कोटि का आध्यात्मिक शब्द है। अभी 5वां जो शब्द है वह है धृति। तो जो धृति शब्द है वो भागवत गीता के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में आया है। तो यह है, इसमें श्लोक में इस तरह है, धृत्या या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन विवेचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। कि हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। तो यहाँ पे इसको सात्विकी धृति कहते हैं।
तो इसका यह मतलब है कि यह जो धृति है परमात्मा के प्राप्ति रूप एक ही उद्देश्य में सदा स्थिर रहती है, वह कभी भी विचलित नहीं होती। तो यहाँ पे है कि धृति का मतलब है मन को, इंद्रियों को, प्राण शक्ति को ये कभी भी विचलित नहीं होने देना। तो यह आंतरिक स्थिरता की बात कहता है। ये तो सात्विक है। उसी तरीके से राजसिक धृति भी है, जहाँ पे फल की इच्छा से धर्म अर्थ काम में और जो मन है उस मतलब वो आपकी वो लगा के रखना है, जो इच्छा जो है उसमें लगा के रखना है, वो राजसिक है। तो उसी तरह तामसिक धृति भी है, जिस धृति से जिसे कारण जो है धारण करके मनुष्य जो है नींद भय अहंकार को नहीं छोड़ता है। तो 3 तरह के धृति के बारे में कहा गया है कि तामसिक धृति, राजसिक धृति और सात्विक धृति, 33वें 34वें और 35वें श्लोक में। तो ये धृति का कितना ही मतलब कितने विस्तृत रूप से धृति शब्द के बारे में बताया गया है। और जो आज की ये है, आज का जो विकृति है, धृति का मतलब एक तरह से आप समझे कि हठ, जिद। जबकि गीता में धृति का मतलब स्थिर विवेक, जिससे आप अपने मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करते हैं। तो यह धृति सात्विकी है। तो यहाँ 5 शब्द हम लोगों ने लिए। ये जो शब्द हैं अपने, तो इनके विषय में ही था कि इनके मूल रूप में लोग जाने और इसका सही प्रयोग हो, और इसलिए वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना की बात कही गई है। लोगों का आज में मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं भागवत गीता रामायण में, लोगों का जो रुचि है वो बढ़ती जा रही है। अब एक ऊपर के स्तर पे भी काम करना है, जहाँ पर हमें इन शब्दों पर ध्यान देना है, और जो हम सामाजिक रूप से इनका प्रयोग करते हैं वो एकदम क्लिष्ट रूप से किया जाए। नहीं तो बहुत ऐसे शब्द हैं, जैसे हमने पहले ही वर्णन किया है, जिसके कारण आप उन शब्दों से दूर भाग रहे हैं या गलत अर्थ ले रहे हैं। हमने आपको बताया था कुछ, जैसे पुरुष है, लिंग है, रूप है, बहुत सारे शब्द हैं। तो आशा है यह प्रयास आपको ठीक लगा होगा। धन्यवाद। जय भारत।